कभी सोचा है कि दुनिया के कुछ सबसे सक्सेसफुल लोगों ने रूल्स फॉलो नहीं किए? बिल गेट्स को ही ले लो। उन्होंने हार्वर्ड छोड़ दिया, इसलिए नहीं कि वो फेल हो गए थे, बल्कि इसलिए कि उन्हें क्लासरूम के बाहर एक बड़ा अपॉर्चुनिटी दिखा। उन्होंने अपनी क्यूरियोसिटी को फॉलो किया, न कि किसी करिकुलम को। मार्क जकरबर्ग ने भी यही किया। उन्होंने फेसबुक बनाने के लिए हार्वर्ड छोड़ दिया, ऐसे आइडिया के पीछे भागे जो डिग्री का इंतजार नहीं कर सकता था। गौतम अडानी, एक और कॉलेज ड्रॉप आउट, ने फॉर्मल एजुकेशन से ज्यादा रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस को चुना। ये सिर्फ ड्रॉप आउट्स की कहानियां नहीं है, ये करेज की कहानियां हैं। उन्होंने उस रास्ते पर सवाल उठाया जिसे बाकी सभी ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे। उन्होंने देखा कि सिस्टम फॉलोअर्स बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, लीडर्स बनाने के लिए नहीं। परमिशन का इंतजार करने के बजाय उन्होंने खुद को परमिशन दी। उन्होंने सीखने से मना नहीं किया, उन्होंने बस सीखने का एक अलग तरीका चुना। ट्रू लर्निंग तब होती है जब आप बाहर निकलते हो, रिस्क्स लेते हो और फेलियर से सीखते हो। ये एग्जाम्पल्स हमें दिखाते हैं ओबीडियंट रास्ता ही अकेला रास्ता नहीं है। सिस्टम ओबीडियंस को रिवॉर्ड करता है, लेकिन इनोवेशन उन लोगों से आता है जो मोल्ड को तोड़ने की हिम्मत रखते हैं। तो खुद से पूछो, क्या रूल्स फॉलो करना ही सक्सेस का एकमात्र तरीका है, या अब अपने खुद के रूल्स लिखने का समय है? स्कूल के पहले दिन से ही हमें लाइन में खड़ा होना, हाथ उठाना और घंटी बजने पर चलना सिखाया जाता है। ये सिर्फ डिसिप्लिन नहीं है, ये ओबीडियंस की ट्रेनिंग है। हमें कंप्लायंस के लिए, फिट इन होने के लिए, अथॉरिटी पर सवाल न उठाने के लिए रिवॉर्ड किया जाता है। जैसे जैसे हम कॉलेज जाते हैं, प्रेशर बढ़ता जाता है। अटेंडेंस, डेडलाइंस, रोट मेमोराइजेशन। फोकस हमेशा ग्रेड्स पर होता है, समझने पर नहीं। हमें एक सपना बेचा जाता है, ओबीडियंट रहो, अच्छे मार्क्स लाओ और तुम्हें एक अच्छी जॉब मिलेगी और हैप्पीनेस भी। हम इस वादे के लिए अपने पैशंस और क्यूरियोसिटी को सैक्रिफाइस कर देते हैं। सिस्टम डिलेड ग्रेटिफिकेशन पर बना है, अभी सफर करो, बाद में एंजॉय करो। हम एक मशीन में कॉग्स बन जाते हैं, इस बात पर यकीन करते हैं कि इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने से सक्सेस मिलती है। लेकिन हम शायद ही कभी रुककर पूछते हैं कि क्या मशीन सही डायरेक्शन में जा भी रही है या नहीं। हमारे सपने और इंडिविजुअलिटी सिक्योरिटी के लिए बदल दिए जाते हैं। हैप्पीनेस का वादा हमारे सामने लटका दिया जाता है, लेकिन रास्ता रिजिड और नैरो है। हम इतने बिजी हैं परफेक्ट कॉग्स बनने में कि सिस्टम पर सवाल ही नहीं उठाते। क्या सच में जीने का यही एक तरीका है, या ओबीडियंट रास्ते से परे भी कुछ और है? तुमने सब कुछ सही किया, डिग्री ली, जॉब मिली, रूल्स फॉलो किए। पहले तो ये सक्सेस जैसा लगता है, लेकिन जल्द ही जॉब स्ट्रेस का सोर्स बन जाती है। डेडलाइंस, ऑफिस पॉलिटिक्स, एंडलेस आवर्स, फाइनेंशियल फ्रीडम, लोन्स और ईएमआईज के साइकिल में बदल जाती है। तुम ज्यादा कमाते हो लेकिन गरीब महसूस करते हो। डेट और एंजाइटी में फंसे हुए। तुम्हारी आइडेंटिटी ग्रेड्स से जॉब टाइटल्स में बदल जाती है, लेकिन तुम्हारी असली पर्सनालिटी दब जाती है। पैशंस फीके पड़ जाते हैं, उनकी जगह रूटीन ले लेता है। काम, खाना, सोना, रिपीट। इल्यूजन टूट जाता है। तुम खुश नहीं, बस एग्जॉस्टेड हो। लाखों लोग उसी हैमस्टर व्हील पर हैं, हैप्पीनेस के पीछे भाग रहे हैं जो और दूर होती जा रही है। सिस्टम ने पैराडाइज का वादा किया था, लेकिन एक कंफर्टेबल प्रिजन दिया। बार्स, लोन्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सेल्फ का खोया हुआ एहसास। तुमने ओबीडियंट रास्ता फॉलो किया, लेकिन ये तुम्हें असल में कहां ले गया? अब सवाल पूछने का समय है, क्या यही वो लाइफ थी जो तुम चाहते थे, या अब जागने और अपने सपनों को वापस पाने का समय है? असली ट्रैप फेलियर नहीं है, ये अपनी कहानी जीने की हिम्मत न करना है। स्कूल इस तरह से क्यों काम करते हैं? इसका जवाब 19वीं सदी के प्रशा में है। नेपोलियन से हारने के बाद प्रशा को ओबीडियंट सोल्जर्स और वर्कर्स की जरूरत थी। उनका सॉल्यूशन एक नया एजुकेशन सिस्टम जो डिसिप्लिन, कंफॉर्मिटी और ओबीडियंस पर फोकस करता था। कंपल्सरी अटेंडेंस, फिक्स्ड करिकुलम, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स, ये सब फॉलोअर्स बनाने के लिए डिजाइन किए गए थे, थिंकर्स बनाने के लिए नहीं। गोल कभी इंडिविजुअल्स को एम्पावर करना नहीं था, बल्कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना था। यह ब्लूप्रिंट दुनिया भर में फैल गया, मॉडर्न एजुकेशन को आकार दिया। इकोस अभी भी हैं, बेल्स, रोज, मेमोराइजेशन, नॉन कंफॉर्मिटी के लिए पनिशमेंट। हमारे स्कूल अभी भी एक ऐसे सिस्टम का डीएनए लिए हुए हैं जो ओबीडियंस के लिए बना था, इनोवेशन के लिए नहीं। अंग्रेजों ने यह ओबीडियंस मॉडल भारत में अपने कंट्रोल के लिए लाया। मैकॉली का एजुकेशन सिस्टम क्लर्क्स बनाने का लक्ष्य रखता था, खून से भारतीय लेकिन दिमाग से अंग्रेज। लक्ष्य लॉयल सब्जेक्ट्स, न कि लीडर्स या इनोवेटर्स। इंग्लिश माध्यम बन गई, वेस्टर्न नॉलेज फोकस, लोकल कल्चर को किनारे कर दिया गया। सक्सेस का मतलब कॉलोनियल मास्टर्स को खुश करना था, न कि अपने सपनों को पूरा करना। इंडिपेंडेंस के बाद भी सिस्टम मुश्किल से बदला। हम अभी भी गवर्नमेंट जॉब्स, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स और एक्सटर्नल वैलिडेशन के
पीछे भागते हैं। कॉलोनियल माइंडसेट बना हुआ है, हमें ओबीडियंट साइकिल में फंसाए हुए है। प्रशन और कॉलोनियल मॉडल्स को मिला दो और तुम्हें आज का हैमस्टर व्हील मिल जाएगा। बचपन से ही प्रेशर लगातार है, खूब पढ़ो, एग्जाम्स क्रैक करो, जॉब पाओ। तुम्हारे सपने और आइडेंटिटी ग्रेड्स और प्लेसमेंट्स के आगे पीछे हो जाते हैं। तुम्हें जॉब मिल जाती है, लेकिन रेस बस बदल जाती है। अब इसे बनाए रखने की बात है। जॉब खोने का डर तुम्हें ओबीडियंट, स्ट्रेस्ड और ओवरवर्क्ड रखता है। तुम्हारे यूनिक टैलेंट्स और पैशंस किनारे कर दिए जाते हैं। तुम तेज भागते हो लेकिन कहीं नहीं जाते। फ्रीडम का दरवाजा खुला है, लेकिन डर तुम्हें अंदर रखता है। सिस्टम की सबसे बड़ी ट्रिक तुम्हें यह विश्वास दिलाना कि यही एकमात्र तरीका है, लेकिन तुम्हारे पास व्हील से उतरने की पावर है। पहला कदम यह महसूस करना है कि तुम फंसे हुए हो। अगला है भागने की हिम्मत करना। तुम फ्री कैसे होगे? डिजिटल स्किल्स में मास्टर करके शुरू करो। दुनिया बदल गई है, डिजिटल स्किल्स नई करेंसी है। कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, एआई, ये ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज खोलते हैं। डिजिटल स्किल्स के साथ तुम एक एम्प्लॉयर या लोकेशन से बंधे नहीं हो। तुम फ्रीलांस कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट्स चुन सकते हो और अपना समय कंट्रोल कर सकते हो। इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है। ज्यादातर नॉलेज फ्री या अफोर्डेबल है। अपना समय सीखने में लगाओ, सिर्फ कंज्यूम करने में नहीं। तुम्हारा वैल्यू तुम्हारी एबिलिटीज से आता है, न कि जॉब कॉन्ट्रैक्ट से। जब तुम वैल्यू क्रिएट करते हो तो तुम्हें फ्रीडम मिलती है। कॉग बनना बंद करो, अपनी खुद की मशीन बनाना शुरू करो। डिजिटल स्किल्स में मास्टर करना ओबीडियंट ट्रैप से बाहर निकलने का तुम्हारा पहला कदम है। अगला कदम पैसे और काम के बारे में फिर से सोचना है। पुराना मॉडल समय के बदले पैसा। अगर तुम रुकते हो तो पैसा रुक जाता है। यह डर तुम्हें उन जॉब्स में फंसाए रखता है जिनसे तुम नफरत करते हो, लेकिन तुम ऑल्टरनेटिव करियर्स और पैसिव इनकम स्ट्रीम्स बना सकते हो। एक यूट्यूब चैनल शुरू करो, एक ई बुक लिखो, एक ऑनलाइन कोर्स बनाओ या एक छोटा बिजनेस शुरू करो। ये सिर्फ हॉबीज नहीं है, ये असली इनकम सोर्सेज बन सकते हैं। पैसिव इनकम जैसे रॉयल्टीज, एड रेवेन्यू या इन्वेस्टमेंट्स तुम्हें डेली ग्राइंड से फ्री करती है। हर स्ट्रीम जो तुम बनाते हो वह तुम्हें जॉब से बांधने वाली रस्सियों को काटती है। एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचो, सिर्फ एक एम्प्लॉई की तरह नहीं। अपना समय और पैसा उन एसेट्स में इन्वेस्ट करो जो इनकम जनरेट करते हैं। ये छोटा शुरू होता है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ ये स्ट्रीम्स बढ़ते हैं। गोल सिर्फ पैसा नहीं है, ये अपनी जिंदगी डिजाइन करने की फ्रीडम है। ओबीडियंस को ना कहो और अपने रास्ते को हाँ कहो। सबसे पावरफुल चेंज, अगली पीढ़ी को अलग तरह से बढ़ाना। बच्चों को ग्रेड्स और रैंक से मापना बंद करो। क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाओ और इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाओ। सवालों को इनकरेज करो, खासकर क्यों। फेलियर को सेफ बनाओ, एफर्ट और क्यूरियोसिटी की तारीफ करो। बच्चों को डिवर्स एक्सपीरियंसेस से अवगत कराओ, उन्हें अपने पैशंस खोजने दो। सक्सेस को फिर से परिभाषित करो, ये सबसे ज्यादा सैलरी के बारे में नहीं है, बल्कि एक मीनिंगफुल हैप्पी लाइफ के बारे में है। बच्चों को सीखने का वैल्यू सिखाओ, सिर्फ ओबीडियंस का नहीं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम साइकिल को हमेशा के लिए तोड़ देंगे। हम इनोवेटर्स को बढ़ाएंगे, क्रिएटर्स को बढ़ाएंगे और लीडर्स को बढ़ाएंगे। फ्यूचर थिंकर्स का है, फॉलोअर्स का नहीं। हमने ओबीडियंट ट्रैप और उससे बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया है। रास्ते साफ हैं, डिजिटल स्किल्स, ऑल्टरनेटिव इनकम्स और थिंकर्स को बढ़ाना। लेकिन सिर्फ नॉलेज ही काफी नहीं है, एक्शन ही मायने रखता है। तुम्हें कल अपनी जॉब छोड़ने या एक बड़ी छलांग लगाने की जरूरत नहीं है। आज बस एक छोटा कदम उठाओ, कुछ नया सीखने का फैसला करो। इस हफ्ते, अगले साल नहीं। शायद यह एक यूट्यूब ट्यूटोरियल है, एक फ्री ऑनलाइन कोर्स या अपनी पहली ब्लॉग पोस्ट लिखना। यह बड़ा होना जरूरत नहीं है, बस रियल होना चाहिए। वह एक स्किल क्या है जिसे तुम अभी सीखना शुरू करोगे, उसे लिखो, जोर से बोलो, एक कमिटमेंट करो। ये ओबीडियंट ट्रैप के खिलाफ तुम्हारी रिबेलियन का पहला एक्ट है। अपनी जिंदगी बदलने की पावर तुम्हारे हाथों में है। एकमात्र सवाल, तुम इसका क्या करोगे? आसान है। इट्स इजी, स्टार्ट नाउ।